नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं, सीरियस नहीं लेता है। इसीलिए अब वो पहले से ही प्री प्लानिंग के बाद अब आए हैं और अब उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रण करके बैठी हुई है और इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाई जा रही हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार अमेरिका मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के साथ सामने आया है। जो ये लास्ट लाइन है, आप अगर देखें तो आखिरकार अमेरिका मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के सामने आया है। लिखा किसने है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप ये फोटो देखिए कि ये जो कटिंग है वो है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इससे पहले अगर देखें तो भारत में कुछ दिन पहले से ही ये चलाया जा रहा था। बेंगलुरु की घटना हुई, उसके बाद से ही तमाम लोग इसमें सामने आए और ये कह रहे थे कि फेसबुक को हम डिलीट करेंगे। वो भाजपा के समर्थन में है, भाजपा को समर्थित कर रही है और एक तरीके से दिखाया गया कि फेसबुक ट्रबल में है इंडिया में। अब इसको लेकर अमेरिका में खबरें बनती है। खबरें कौन देता है? वो भारत में ही बैठे लोग होते हैं जो अमेरिका में ये खबर देते हैं। यानी कि पूरी प्लानिंग आप यहाँ से समझिए किस तरीके से पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। अगर आप कुछ दिन पहले ही देखें तो लोगों का ट्वीट आपको मिल जाएगा जिस पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा, निधि राजदान जैसे लोगों का, कि डिलीटेड फेसबुक। स्वाति चतुर्वेदी से लेकर केसी सिंह, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही ये लिख दिया कि मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया, कुछ दिन पहले डिलीट कर दिया। बेंगलुरु की घटना के बाद इसने पूरी एक तरीके से साजिश रची गई और उसके बाद ये यहाँ से खबर अमेरिका दी गई और अमेरिका में जब ये अखबार में छपा तो राहुल गांधी ने वो कटिंग उठाकर और अब मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। यानी कि प्री प्लानिंग, पहले से ही सब कुछ तय था, विषय क्या था, क्या कुछ करना है, सब कुछ तय है और पहले ही जो बी टीम थी इनकी पहले ही लग चुकी थी। अगर सोशल मीडिया से इतना ही नफरत है तो अगर देखें तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा फर्जी खबरें कांग्रेस ही फैलाती है और किस तरीके से उसका झूठ भी सामने आता है और उसके बाद माफी भी मांगनी पड़ती है। कई बार तो इनके रणदीप सुरजेवाला कहीं कहीं की तस्वीरें लाकर ये दिखाते हैं कि ये भारत की स्थिति है। कई बार इस लॉकडाउन के बीच हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति इन्होंने सोशल मीडिया पर बनाई हुई थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं कि मतदाताओं को लुभाने के लिए, अब इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए बताया है कि चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए राहुल गांधी रंगे हाथ पकड़े गए थे। यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक से जो गठजोड़ किया था उस पर उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस पर जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया था। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक का जो ये गठजोड़ था, इससे पहले सबको पता होगा कि किस तरीके से एक बड़ा खुलासा हुआ था कि फेसबुक ने किस तरीके से डाटा शेयर किया था और उसके बाद लोगों को, यानी मतदाताओं को लुभाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था और कांग्रेस का भी इसमें हाथ था, वो सामने आया था। यानी राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था और जब वो सच्चाई सामने आई और आज वो सोशल मीडिया पर भाजपा और आरएसएस पर वो आरोप लगा रहे हैं, तो इससे ये साफ है कि जो ये करते हैं उसी पर ये सवाल उठाते हैं। और प्री प्लानिंग के तहत अब राहुल गांधी ने ये बड़ा आरोप लगाया है और इस आरोप पर पलटवार जो रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने किया है, जाहिर सी बात है राहुल गांधी का चेहरा यहाँ पर बेनकाब हो गया है। पूरी कांग्रेस यहाँ पर बेनकाब हो गई है कि किस तरीके से ये चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाती है और उसके बाद आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाती है। और वहीं पर अगर बात करें तो अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिस रिपोर्ट में दिखाया था कि बीजेपी के एक लीडर हैं, उन्होंने रोहिंग्या को लेकर कुछ पोस्ट किया था और उसी पर यह बवाल मचा हुआ है। लेकिन इससे पहले बेंगलुरु की घटना आती है, उस पर भी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बेंगलुरु की घटना जो है उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। रविशंकर ने कहा कि तथ्य यह है कि आज सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सब आपके परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इसीलिए आपको दुख होता है। खैर आपने बेंगलुरु हिंसा की निंदा नहीं की, आपकी हिम्मत कहाँ चली गई। वहीं पर इससे पहले रविशंकर ने जो बड़ा पलटवार किया था उसके बारे में आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा था कि वो कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया था। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। इससे पहले
और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। यानी रविशंकर प्रसाद ने यह बताया कि आज आप सवाल उठा रहे हो सोशल मीडिया, क्योंकि जनता का जो मूड है राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस हो उनके खिलाफ है। और राहुल गांधी इसीलिए जो आम जनता है उसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताती रहती है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जो आम जनता कोई सवाल उठाती है तो उनका ये कहना होता है कि ये बीजेपी और आरएसएस के ही लोग हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन 2014 में इनको सामने भी जो प्रमाण था वो इनको दिख गया। उसके बाद 2019 में जो इनको बड़ा साक्ष्य मिला कि जनता का मूड क्या है, और उसके बाद अब ये इस तरीके की बातचीत करते हैं और इसीलिए इन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। यानी कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जनता उनको सीरियस नहीं लेती है। सोशल मीडिया पर ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, जो उन्होंने सीरीज शुरू की थी वो भी नाकाम हो गई और इसीलिए अब उनका ये कहना है कि जनता उनको सुनना नहीं चाहती, तो वो बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में है। कल को ये कहेंगे कि आपने अगर वोट दिया है बीजेपी को और आरएसएस को तो आप उनके नियंत्रण में हो। इससे पहले इन्होंने कह भी दिया, ये कहते हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस को वोट देते हैं आम जनता को ये भक्त कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो कांग्रेस को देती आ रही है, उस कांग्रेस को जो 70 साल ने झूठ की राजनीति की और किस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी, उन लोगों को ये कुछ भी नहीं कहते, उनको ये राष्ट्र भक्त मानते हैं क्योंकि वो कांग्रेस भक्त हैं। दूसरी तरफ अगर कोई भी आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करेगा तो वो भक्त कहलाया जाएगा। वहीं पर जनता ये भी कहती है कि जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कई लोगों को कहना है वो चमचे हैं, लेकिन इस पर राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देते। आखिर उनके समर्थकों को क्या कहा जाना चाहिए। वहीं पर आरएसएस और बीजेपी, राहुल गांधी के निशाने पर हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी यही सामने आते हैं। कोई भी मुद्दा हो इनको सबसे पहले यही याद आता है, लोकतंत्र खतरे में होता है। ये अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाते हैं तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ मुद्दा हिंदुत्व, हिंदू, आरएसएस, बीजेपी यही होता है। लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी ने लोकतंत्र खतरे में कर रखा है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ खड़े हुए हैं, यही इनके पास मुद्दे होते हैं। आपने देखा था किस तरीके से भगवा आतंकवाद राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा था, जबकि उनको वहां पर जाकर देश के बारे में इस तरीके की निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देश को बदनाम करने के लिए किस तरीके से बयानबाजी वहां पर जाकर की थी और उसका परिणाम ये हुआ था कि ये चुनाव हार गए। अब जब जनता इनके पक्ष में नहीं है, जनता इनके खिलाफ बोलती है और लिखती है, तो किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए प्री प्लानिंग करके पूरा जो लिबरल गिरोह है वो पहले आता है और उसके बाद फिर वो खबरें बनती हैं और खबरें बनने के बाद राहुल गांधी उस कटिंग को लेकर सामने आ जाते हैं बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठाने के लिए। और वहीं पर जो बड़ा पलटवार जो रविशंकर प्रसाद ने किया कैम्ब्रिज एनालिटिका को लेकर, उस पर भी राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, जनता को लुभाने के लिए किस तरीके से गलत कामों में रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। कांग्रेस का यही चरित्र रहा है और दूसरी तरफ ये बीजेपी और आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही हमने देखें जो भाजपा के विधायक है टी राजा सिंह, जिन्होंने रोहिंग्यों को लेकर जो पोस्ट की थी, जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी नहीं है। अगर हनन किसी की तरफ से हो रहा है तो वो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो भारत में रहते हैं और भारत के लिए सही क्या है और गलत क्या है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से रोहिंग्यों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा है तो वो कभी भी कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो उसके देश में रहें। और इसी को लेकर जब पोस्ट किया गया तो किस तरीके से उसको हेडलाइन दी गई और यहाँ से अमेरिका तक वो खबरें छापी गई और उसके बाद राहुल गांधी उस प्रोपेगेंडे को लेकर सामने आ गए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलने के लिए। जिस हेट स्पीच की ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच फैलाई जा रही है, सोनिया गांधी का वो बयान आप देख लिए दिल्ली हिंसा से पहले, जहां इन्होंने कहा था कि अपने घरों से निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो और चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कुर्बानी दो। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आर पार की कुछ ऐसे वक्त आता है जिस पर आर पार का फैसला लेना पड़ता है, घरों से निकलिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीए के बाद किस तरीके से हेट स्पीच दी और जिसका परिणाम हमने देखा कि सुनियोजित दिल्ली जलाने की साजिश रची गई और उस साजिश में कामयाब भी हुए, लेकिन अब उन पर नकेल कसी जा रही है। और कांग्रेस जो सबसे पहले उस पर इस्तीफा मांगने निकली थी, आज वो उस पर मौन है क्योंकि बड़े बड़े उसको लेकर खुलासे हो रहे हैं। बेंगलुरु की इतनी बड़ी घटना होती है उस पर भी सोनिया गांधी मौन है, उस पर भी नहीं बोल रही हैं। क्या वहाँ पर इनकी हिम्मत नहीं है? क्या वहाँ पर ये खड़े नहीं हो सकते उन उपद्रवियों के खिलाफ? क्या हेट स्पीच वहाँ पर नहीं आ रही है? किस तरीके से उनके घरों को जलाया गया, जो कारें थी उनको तोड़ा गया, घर में लूटपाट हुई, गहने तक लूट लिए गए और किस तरीके से थाने में आग लगा दी गई, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, उस पर क्या सोनिया गांधी को नहीं बोलना
बोलना चाहिए? क्या राहुल गांधी को उस पर नहीं बोलना चाहिए? क्या वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है? किस तरीके से एक वर्ग और समुदाय के द्वारा इस तरीके से देश को जलाया गया, क्या राहुल गांधी उस पर जवाब देंगे? नहीं देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी, आरएसएस और हिंदुओं पर ही कटाक्ष करेंगे, उन पर ही सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं। ये लगातार जिस तरीके के इनके चरित्र रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर को लेकर या तमाम इनके कारनामे रहे हैं, वो हिंदू विरोधी ही रहे हैं। हमने देखा कि कश्मीर में किस तरीके से 3 लाख हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उसके बारे में ना तो राहुल गांधी बोलते हैं और ना ही सोनिया गांधी बोलते हैं। क्या उनके हक में, क्या उन 3 लाख हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी सामने आए? क्या जो सिखों के साथ हुआ उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सामने आए? नहीं। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी पर ही वो हमला बोलेंगे और अपना प्रोपेगेंडा चलाने की ही कोशिश करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।